आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक होने वाली है। ड्रामा की स्टार्टिंग में लाओ से एक रोबोट को ओपन कर रही थी जो कि उसके राइवल की कंपनी ने बनाया था और उसने ऑर्डर दिया था और जानबूझ करके अपने राइवल का शकल इस रोबोट को दिलाया था, यानी कि सेन जो कि इस कहानी का हीरो है वह लाओजी का राइवल है। और सेन से बदला लेने के लिए लाओजी ने ऐसा किया था, वो उसका रोबोट बनवा करके लेकर के आती है। और जो ये सेन था ना, एक्शन में वो उसका नाम भी वही रोबोट का सेन रखती है। यहाँ पर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने का डिसाइड करती है। पूरा अपने इशारों पर नचाने का उसका प्लान था। रोबोट के एक्टिवेट होते ही वो अपने काम में लग जाता है। वो फुल कंपेनियन रोबोट था, यानी कि वो बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करता और वो एक रोमांटिक रोबोट था और इसका काम था लाओजी का बॉयफ्रेंड बन करके उसके साथ रहने का। लाओजी यहाँ पर ये देख करके काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर अब जो उसका राइवल है वो उसका रोबोट बन करके रहेगा। वो उसे डेली के कमांड समझा रही होती है कि डेली बेसिस पर उसे क्या करना है, और अगर एक भी काम छूटा तो वो उसे उसके जॉब से निकाल देगी, जिस वजह से कि वो थोड़ा घबराने लगता है। उसका डे 1 ही तो था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लाओजी जिस तरीके से सेन को ट्रीट कर रही थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक था। कहने को तो वो उसे यहाँ पर अपना रोबोट बना के लेकर के आई थी, लेकिन एक्शन में वो उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी। यहाँ पर वो सेन को कहती है, ठीक है तो तुम चार्ज हो जाओ, मैं फ्रेशन अप होकर के आती हूँ, बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है और हम लोग को पता चलता है कि सेन एक्चुअल में कोई रोबोट नहीं है, वो तो एक्चुअल में यहाँ पर एक इंसान है, यानी कि एक्चुअल सेन है। वो लाओजी का दिल यहाँ पर जीतने के लिए आया हुआ है, उसकी पसंद नापसंद जानने के लिए और ये भी जानने के लिए कि आखिरकार वो उससे नफरत क्यों करने लगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लाओजी जब फ्रेशन अप होकर के आती है तो वो सेन को अपने हेयर ड्राई करने के लिए बोलती है, साथ ही में यहाँ पर वो उसे मसाज भी करने के लिए बोलती है। बेचारा सेन यहाँ पर अपनी फीलिंग कंट्रोल करके लाओजी को ऐसे मसाज भी दे रहा होता है और वहाँ पर वो सोच रही थी है कि बिल्कुल इंसानों की तरह क्यों ही ये कर रहा है, बिहेव कर रहा है। उसके हाथ भी उतने ही सॉफ्ट हैं। वो यहाँ पर स्लिप करके गिरती है जहाँ पर कि उसके बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, दोनों के बीच किस हो जाता है। सेन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। लाओजी तो शर्मा करके परेशान थी। बाहर जाकर के उसके दोस्त सेन को कॉल करते हैं और कहते हैं तो हमारा प्लान काम कर रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। उसके दोस्तों ने यहाँ पर उसे आइडिया दिया था ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो लाओजी को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता है, लेकिन ना जाने के उनके बीच क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो उससे अपना राइवल मानने लगी थी। अब सेन यहाँ पर रोबोट बन करके आया हुआ है तो वो उसका दिल जीतने का कोशिश करेगा। वो उसके बारे में जानने के बारे में सब कुछ प्लान कर रहा था। अगले मॉर्निंग वो लाओजी के लिए उसके पसंद का फूड भी बनाता है, उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे लाओजी को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि एक्चुअली में एक बड़ा बिजनेसमैन हमारी कंपनी में आने वाला है, तो थोड़ा अच्छे से रेडी वेडी हो करके आज कंपनी में आना, बिजनेस डील ये बहुत ही ज़रूरी है। अब लाओजी सोच रही होती है कि ऐसा क्या ज़रूरी काम हो गया है भाई, या फिर ऐसा कौन इंसान आने वाला कि उसके डैड उसे रेडी होकर के आने के लिए करे। उसे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में वापस से सेन से ही मिलने वाली है और इस तरीके से वो रेडी वेडी हो करके उससे मिलने के लिए निकलती है। सेन सोच रहा होता है हम जल्दी ही मिलने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। कंपनी पहुंचती है, उसकी डैड उसे ऑफिस में छोड़ करके चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सेन आता है। सेन को देख के सोचे थे फाइनली इसके दर्शन हो रहे हैं। वो हमेशा ही उससे लड़ते रहती थी। सेन उसे कहता है ठीक है, अगर तुम हमारे साथ डील नहीं करना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए तैयार है। लाओजी के डैड ने उसे मैसेज किया था ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और वो एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट को बिना ध्यान से पढ़े ही उन पर सिग्नेचर कर देती है। सेन की स्माइल से उसे डाउट होता है, एक सेकेंड इसकी शैतानी स्माइल मुझे कुछ और क्यों बता रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में छोटू सा लिखा हुआ था कि एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब जो कुछ सेन उसे कहेगा कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने तक लाओजी को वो पूरा करना पड़ेगा। लाओजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इतने
विशियस कैसे हो सकते हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वो कहता है क्यों, तुम्हें बताया नहीं गया कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ लेना होता है। अब तुमने नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है। अब लाओजी यहाँ पर फंस गई थी। कंपनी के लिए उसे ये बात माननी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर सेन उसे सिर्फ छोटे मोटे ही इधर उधर के काम कराने के इरादे में था, लेकिन लाओजी को ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में वो उसका राइवल है, उसे परेशान ही करेगा। फिलहाल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तो उनके बीच साइन हो जाता है। सेन लाओजी को चिढ़ाते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। उसके फादर उसे कहते हैं तुम दोनों कॉलेज से एक दूसरे के दोस्त थे और अब भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। लाओजी सेन से चिढ़ रही थी। वो वहाँ से चले जाता है। शाम में लाओजी अपने दोस्त को मिलती है, उसे आज हुए सारे कांड के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है चल ना, मैं ना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें क्लब लेकर के चलती हूँ, जहाँ पर कि दोनों बहनें फुल ऑन मस्ती करेंगे। तो यहाँ पर वो उसके साथ चली जाती है फुल ऑन मज़े करने के लिए। और यहाँ पर वो लोगों ने कुछ मेल मॉडल भी बुक किया था, जहाँ पर कि सेन घर पर रोबोट बन करके लाओजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। उससे उसके दोस्तों के थ्रू पता चलता है कि लाओजी तो एक्चुअल में क्लब गई हुई है मज़े करने के लिए, उसने कुछ मेल मॉडल भी बुक किए हैं। अब वो रोबोट सेन से सेन बन करके लाओजी से मिलने के लिए क्लब में जाता है। बहुत सारे मेल मॉडल्स को लाओजी बुलाती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा लग ही नहीं रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है अरे तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें कोई क्यों ही पसंद नहीं आ रहा। वो कहती है पता नहीं। तभी यहाँ पर हम लोग यान को देखते हैं। वह इस कहानी का सेकंड मेल लीड था। वह लाओजी को देख करके अप्रोच करने के लिए जाता है। वो थोड़ा हैंडसम था, लाओजी के साथ ड्रिंक करने का ऑफर करता है तो वो मना नहीं करती है। दूर से ये चीज़ सेन देख रहा होता है। जब यहाँ पर वो देखता है कि एक्चुअल में यान यहाँ पर लाओजी के ड्रिंक को टेम्पर्ड कर रहा है और उसमें वो लव पोशन मिला रहा है, और गलती से उसे रोकते रोकते तक लाओजी उस ड्रिंक को कर भी लेती है। यहाँ पर यान लाओजी के नशे का फ़ायदा उठाते हुए उसे वहाँ से लेकर के जा रहा होता है। तभी यहाँ पर बीच में सेन आ जाता है। यान का कहना था कि लाओजी मेरी डेट है और वो उसे उससे दूर नहीं लेकर के जा सकता है। तब यहाँ पर लाओजी उसे देख करके उसे हक कर लेती है और उसे रोबोट समझ रही थी। वो उसे कहता है अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में मैं इसका कौन हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। अब लाओजी को तो ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में वो तो बस उसका एक रोबोट है। दैट्स वाई वो उसी की तरह उससे बिहेव कर रही थी। रास्ते में वो उसकी फ्रेंड को बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और ये उसे घर लेकर के जा रहा है। उसकी फ्रेंड को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो उसे ओके कह देती है। और इधर हमें पता चलता है कि यान किसी मोटिव की वजह से लाओजी को अप्रोच किया था। घर जाकर के लाओजी सेन को किस करते हुए कहती है कि बहुत बोलते हो तुम, आने में इतना देर क्यों लगाए। अब सेन यहाँ पे लाओजी को खुद को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसके बिहेवियर से उसे पता चल जाता है कि लाओजी एक्चुअल में सिर्फ ड्रंक नहीं है, उसे किसी ने ये लव पोशन दिया हुआ है। अब वो उसके साथ रोमांस करने बोल रही होती है और वो तो पहले से ही लाओजी को प्यार कर रहा था, तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब लाओजी की नींद खुलती है तो वो खुद को सेन के साथ देख करके तो शौक ही हो जाती है। और यहाँ पर वो उसे छेड़ रहा होता है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करके बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कहाँ जा रहे हो। उसकी दोस्त से बताती है कि एक्चुअल में सेन उसे वहाँ से लेकर के गया था। अब वो और ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो उसे रोबोट की तरह समझ करके उसके साथ आ गई थी। अब वो सेन को कह रही होती फर्स्ट थिंग कि हम दोनों एडल्ट हैं, इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। एंड सेकेंड थिंग कि मैं बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ नाइट स्पेंड किया है इट मीन्स कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तो कंपनसेशन तो एक्चुअल में मुझे तुमसे मांगना चाहिए और तुम ही मुझे कंपनसेट करने के लिए कह रहे हो। ये कह के वो हॉल में चली जाती है, खुद को जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है। तभी वहाँ पर वो फ्रेशन अप हो करके आता है। अब लाओजी उसे कहती है ढंग के कपड़े पहनने के लिए, तो वो उसे कहता है कल तो तुम मुझे खुद से दूर ही नहीं जाने दे रही थी और आज कपड़े पहनने के लिए कह रही हो। वो उसे गुस्सा होते हुए कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो। देखो तो सही, यहाँ पर मैं
एक लड़की हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो तुम्हें तो कोई लॉस हुआ नहीं। वो हंसते हुए कहता है, मेरा भी कल फर्स्ट टाइम था, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकती हो। वो उसे कहती है, ठीक है जा करके चेंज कर लो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में चेंज करने के लिए जाने लगता है, तभी लाओजी को ध्यान आता है उसमें तो वो रोबोट भी होगा। पर सेन को जैसे तैसे करके रोकती है। सेन तो सब समझ ही रहा था, वो थोड़ा सा लाओजी को परेशान करता है, फिर चेंज वेंज करके अपने घर के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे लाओजी ऑफिस में भी बैठ करके सेन के ही बारे में सोच रही होती है। सेन की कंपनी के लिए एक नया प्रोजेक्ट बना रही थी जो कि उससे बन नहीं पा रहा था। वो कुछ क्रिएटिव कुछ अच्छा सा ढूंढ रही होती है सेन को ऑफर करने के लिए। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है। ये नया सेक्रेटरी था जो कि लाओजी ने हायर किया था। यह सेक्रेटरी कल रात वाला लड़का यान था। यान का रिज्यूमे देखती है लाओजी तो सोचती है कि ये बहुत ही टैलेंटेड है। वो उसे जॉब पर रख लेती है। उसे पता नहीं था कि यान ये सब कुछ एक मोटिव की वजह से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब उसे टैलेंटेड लगता है तो वो उसे जॉब पर रख लेती है। दूसरी तरफ सेन अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्त को वो कह रहा होता है कि तुम्हारे चक्कर में अब तो मैं उसका रोबोट बन गया हूँ। सोचो अगर उसे कल को पता चलेगा तो वो मुझे क्या करेगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। उसके दोस्त उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त में तुम्हें नहीं लगता है कि लाओजी तुमसे कुछ तो क्लोज हुई होगी, कुछ तो ऐसे रोमांटिक रियल मोमेंट तुम्हारे बीच में क्रिएट हुए होंगे। सेन याद करके कहता, हाँ ऐसा तो है, लेकिन लाओजी मुझे अभी एक रोबोट समझ रही है तो क्या फ़ायदा, मैं तो अब भी उसके नज़र में रियल सेन तो राइवल ही हूँ। उसके फ्रेंड उसे समझाते हैं कि जल्दी ये चीज़ें बदलेंगी। एक बार तुम रीजन जानो कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, फिर तुम कन्फेस कर देना कि तुम ही वो असली रोबोट हो। सेन को डर था कि लाओजी इस वजह से उसे माफ़ नहीं करेगी और वो उससे और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। यहीं दूसरी तरफ यान लाओजी को घर छोड़ने के लिए जाता है तो उससे थोड़ा कोजी होने का कोशिश करती है। लाओजी से क्लियर कर देती है कि मैंने तुम्हें जॉब पर इसलिए रखा है क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। उससे ज़्यादा के सपने दिखाओगे तो जॉब से निकाल दिया जाओगे। यान यहाँ पर जानबूझ करके लाओजी के क्लोज दिखा रहा था क्योंकि उससे पता था कि सेन यहाँ पर रोबोट बन करके लाओ के घर में रह रहा है और लाओजी उसकी कमजोरी है। वो उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रहा था। घर जाने के बाद लाओजी रोबोट सेन को बुलाती है। वो लाओजी को ऐसे केयर करने के बाद उससे पूछ रहा था कि क्या अब उसने किसी और को अपना पप्पी रख लिया है। लाओजी नोटिस करती है कि रोबोट सेन जेलस फील कर रहा है। मुझसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जो वो कल रात सेन के साथ इंटीमेट हुई है उसके बाद उसे ये रोबोट और सेन दोनों बिल्कुल सेम ही दिख रहे होते हैं। वो कई बार तो इस रोबोट को ही अब सेन समझने लगी थी। वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए सोचती है कि नहीं कल रात तो सिर्फ एक इंसिडेंट था और वो इस बारे को लेकर के सीरियस नहीं हो सकती है। अपने कमरे में चली जाती है। सेन यहाँ पर सोच रहा था कि यान लाओजी के इतने करीब होने का कोशिश क्यों कर रहा है। यहाँ पे लाओजी को मैसेज आता है उसका ये प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट हो गया। अब उसे नया प्रोजेक्ट बनाना था तो वह स्टडी रूम की तरफ जा रही होती है। सेन उसका फिक्र कर रहा था और उसका केयर करने के लिए आता है। साथ ही में वो उसके बिजनेस में भी हेल्प करता है उसका प्रोजेक्ट बनवाने में। अब यहाँ पर लाओजी सोचे होते कि ये रोबोट तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। लव कंपेनियन होने के साथ साथ ये यहाँ पर मेरा बिजनेस में भी हेल्प कर रहा है। वो उसे जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है उस हिसाब से लाओजी ने बहुत ही सही प्रोजेक्ट बनाया था। लेट नाइट और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। सेन जब भी चीज़ देखता है तो वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। वो लाओजी के टैलेंट को और ज़्यादा निखारना चाह रहा था ताकि वो अपने फील्ड में और ज़्यादा ही अच्छा कर सके। इसी वजह से वो उसके प्रोजेक्ट को बार बार रिजेक्ट कर रहा था अनटिल वो अपना परफेक्ट प्रोजेक्ट उसे बना करके सेन को ऑफर नहीं करती है। और लाओजी को तो लग रहा था कि सेन जानबूझ करके उसे परेशान कर रहा है। लाओजी के सोने के बाद सेन यहाँ पर उसके सीक्रेट कोने को देखती है जहाँ पर के 18 साल से लेकर के अब तक के बहुत सारे नोट्स लाओजी ने लिखे हुए थे, जिनमें से कुछ में सेन इंक्लूडेड भी था। बट उसे ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज में दोस्त होने के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन वो उसे अपना राइवल मानने लगी। दूसरे सीन में सेन अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो लाओजी के लिए अपने एक नए प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कर रहा होता है और लाओजी को इम्प्रेस करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था। उसके फ्रेंड उससे कहते हैं इन सबसे बेहतर है तुम डायरेक्ट जा करके अब उन्हें कन्फेस कर दो, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है। इधर लाओजी का वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो चुका था, वो बहुत ही खुश थी। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और इस तरीके से उसे
नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि सेन उससे मिलने के लिए आ रहा है, नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। जैसे ही सेन अपने दोस्त के साथ यहाँ आने वाला था, वो जानबूझ कर स्लिप होकर के गिरने की एक्टिंग करने लगता है और लाओजी के वो बहुत ही क्लोज है, वो जानबूझ करके दिखा रहा था। सेन जब ये चीज़ देखता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है और उस सेक्रेटरी पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। लाओजी उसे काम डाउन करते हुए कहती है, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वो तो बस स्लिप होकर के गिर गया था। उसका फ्रेंड यान को वहाँ से लेकर के जाता है। आफ्टर दैट सेन यहाँ पर लाओजी से कह रहा होता है कि यान सही नहीं है, तुम उससे दूर रहो। लाओजी उसे कहती है, और ये तुम मुझे किस हक से कह रहे हो, ना तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और ना ही मेरे हस्बैंड हो और दोस्त तुम हो नहीं। सेन उसे कहता है, हाँ लेकिन बिजनेस पार्टनर तो हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए नए प्रोजेक्ट ले करके आया हूँ, साथ ही में मैं तुम्हें एक पेंटिंग एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे फेमस पेंटर्स तुम्हारे पसंद के आने वाले हैं। लाओजी देखती है इस बार इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती नहीं है, तो वो शाइन कर देती है। बाहर जाते ही सेन यहाँ पर यान को कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस मोटिव से यहाँ पर लाओजी के पास आए हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बेहतर होगा कि 3 दिनों के अंदर तुम लाओजी के पास का जॉब छोड़ करके चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन यान ऐसा नहीं करने वाला था, वो उसे बुली किया था। लाओजी उसका नेक देख करके समझ जाती है। वो उसे कहती है कि जब शेन कंपनी आए तो तुम उससे थोड़ी दूरी बना करके ही रखना, वरना वो ऐसे ही तुम्हारे साथ बिहेव करते रहेगा। आफ्टर दैट सन अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकलता है। उसका दोस्त उसे काम डाउन कर रहा था, अरे चल कर, लाओजी और उस लड़के के बीच कुछ नहीं चल रहा। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लाओजी को उस एक्शन एग्जीबिशन में आगे होने वाले कुछ दिन में आना था। यान उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फ़िलहाल के लिए लाओजी उसे मना कर देती है, क्योंकि अभी उसमें कुछ टाइम था और उसने अभी सोचा नहीं था कि उसे यान के साथ जाना है या नहीं। लेकिन यान तो कन्फर्म था कि लाओजी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलेगी। अब उस कंपटीशन में वहाँ वो पार्टिसिपेट करना चाह रही थी। दैट्स वाई लाओजी यहाँ पे इस तरीके से पेंट करने के बारे में सोच रही थी कि वो क्या पेंट करे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। सेन रोबोट बन करके लाओजी के पास तो उसे देख करके उसे एक आइडिया आता है। वो उससे ही एक मॉडल बना करके मस्त केवल टॉवल पहना करके बैठा देती है और उसे कहती है कि तुम इसी तरीके से बैठे रहो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगी। और बेचारा सेन रोबोट की तरह बिल्कुल अकड़ करके अगले 2 घंटों तक बैठे रहता है और यहाँ पर लाओजी उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करती है। लेकिन अब वो उस रोबोट को देख करके यहाँ पर असली सेन को याद कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे हुआ क्या है, वो सेन को इतना ज़्यादा क्यों ही आजकल याद करने लगी है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो लोग उस पेंटिंग रूम में जाते हैं तो एक पेंटिंग को कवर करके रखा हुआ था लाओजी ने। सन उसे देखने का कोशिश करता है तो वो उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, ये पेंटिंग मेरे लिए स्पेशल है, तुम इसे नहीं देख सकते हो। दोनों के बीच इस पेंटिंग बनाने के चक्कर में थोड़े रोमांटिक से मोमेंट भी क्रिएट होते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और यहाँ पर सेन को वापस से कपड़े वपड़े पहनने के लिए बोलती है। सेन नहीं समझ पा रहा था कि उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत पहले के कंपेयर में थोड़ा अब ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है और लाओजी भी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि वो उसे पहले के कंपेयर में थोड़ा और पसंद करने लगी, चाहे वो रोबोट हो या फिर वो असली सेन हो। और यहाँ इस तरीके से जो लाओजी है वो सेन को कहती है, चलो अब आज का काम यही ख़त्म हुआ, हम दूसरे काम में लगते हैं। बेचारा सेन काफ़ी टायर्ड हो गया था इतने देर से ऐसे बैठे बैठे, लेकिन वो लाओजी के साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ पा रहा होता है। लाओजी ने सोचा था कि हो सके तो वो इस एग्जीबिशन में इसी पेंटिंग को डालेगी, क्योंकि ये पेंटिंग उसे परफेक्ट लग रही होती है। अगले दिन लाओजी के मॉम डैड उसे कॉल करते हैं और उन्हें नहीं पता था कि लाओजी ने सेन को एज ए रोबोट अपने पास रखा हुआ है। वो लोग बस उसकी हालचाल लेने के लिए फ़ोन किए हुए थे। वो लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि सेन लाओजी को पसंद करता है, लेकिन लाओजी तो अब उसे अपना राइवल मान रही होती है। दूसरे दिन हम लोग उस पेंटिंग एग्जीबिशन का सीन देखते हैं। सेन बहुत ही एक्साइटेड था, उसे लगता है इस पार्टी में आने के लिए लाओजी उसे ही चूज करेगी। सुबह से 4, 5 या 10, 12 कपड़े वो बदल चुका था। उसका फ्रेंड उसे कहते हैं, बस कर भाई, तो सब में परफेक्ट लग रहा है। सेन कहता है, नहीं नहीं, मैं लाओजी के साथ पहली बार पब्लिकली जाने वाला हूँ, मुझे अच्छा तो दिखना ही होगा। लाओजी यहाँ पर रेडी होकर के आती है। सेन के मॉम डैड भी यहाँ पर आए हुए थे, जिससे मिल करके लाओजी कुछ खास खुश नहीं था। वैसे तो यहाँ पर सेन ने उन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन ना जाने वो यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। लाओजी यहाँ पर
सेन से थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी। सेन उसे कहता है चलो अच्छा हो जो तुम यहाँ पर आ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लाओजी से कहती है मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे, मेरा मेल पार्टनर मेल कंपेनियन कोई और है। सेन को लगता है कि वो मजाक कर रही है। लाओजी से कहती है नहीं सच में आज मैं किसी और के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। सेन उसे कहता है मुझे लगा कि शायद तुम मुझे चूज करने वाली हो। उसके फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि सेन ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इतनी बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन को तुम्हारे लिए रखा है, कितने सारे पेंटर्स को बुलाया और तुम उसे ही भाव नहीं दे रही है। सेन अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ पर उसका मेल कंपेनियन बन करके यान आता है जो कि उसका सेक्रेटरी था। यान को देखते ही उसके डैड की नज़रें थोड़ी अजीब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। लाओजी को सेन रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है, ऐसा क्या हो गया। लाओजी उसे कहती है तुम्हें खुद पता करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दोस्त होने के बावजूद भी हमारे बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं। सेन को तो पता ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो यान को लाओजी के साथ देख करके गुस्सा ज़रूर हो रहा था और यान को ये देख करके फुल ऑन मज़े आ रहे होते हैं। साइड में लाओजी यान को लेकर के जाती है और कहती है कि तुम बस यहाँ पर मेरे मेल कंपेनियन बन करके आओ। इस बात को याद रखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस उतना ही बोलोगे जितना मैंने तुम्हें सिखाया है। और फिर उससे कुछ बिजनेसमैन वगैरह से मिलने के लिए लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। हालांकि उसके प्लान्स तो कुछ और ही थे। यहीं दूसरी तरफ जब लाओजी टायर्ड होकर के थोड़ी देर बैठने के लिए जाती है तब सेन की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। कहती है तुमने मेरे बेटे का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। हमें पता चलता है इन दोनों का ब्रेकअप कराने का या फिर रिश्ता ख़राब करने का रीज़न बोलो वो कोई और नहीं सेन की मॉम थी। आफ्टर ग्रेजुएशन जब लाओजी सेन को कन्फेस करने के लिए जाने वाली थी तभी वहाँ पर वो बीच में आ जाती है। वो उसे सेन से मिलने ही नहीं देती है और यहाँ पर उसे कह रही होती है तुम मेरे बेटे के लायक ही नहीं हो, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। मैं कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। यहाँ पर भी वो वही कह रही होती है। लाओजी को सेन से दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन अब कहाँ ही लाओजी सुनने वाली थी। वह हंसते हुए कहती है आंटी अब आपका दिन गया, अब मेरे दिन आने वाले हैं। वहाँ से निकलती है, अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है, साथ ही में कहती है मैं अपनी पेंटिंग चेंज करना चाहती हूँ। जो पेंटिंग मैंने बनाई है रिसेंट में उसे जा कर के लेकर के आओ। और वो उससे कन्फर्म नहीं करती है कि वो किस पेंटिंग के बारे में बोल रही है। यदि सेन को पता चलता है कि लाओजी ने एंड टाइम पर अपनी पेंटिंग चेंज कर दी है तो वो कन्फ्यूजन में था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार वो कौन सी पेंटिंग लाने वाली है। लाओजी अपनी फेवरेट पेंटर से मिलती है। वह कहती है आपका नाम तो लिस्ट में भी नहीं था, आप यहाँ कैसे। वह कहती है सेन ने मुझे एंड टाइम पर तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके बुलाया है, वो तुम्हें शायद पसंद करता है। लाओजी हंसते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी रिसेंट बनाई हुई पेंटिंग उसे दिखाती है। एक्चुअल में ये सेन और लाओजी के बचपन के बिताए मोमेंट के फ़ोटो थे। वो उसे बताती है पिछले 2 सालों से वो लगातार मेरे पास आ रहा था। ये पेंटिंग बनाने के लिए उसने तुम्हारे और अपने बीच के बहुत सारे मोमेंट मुझसे शेयर किए, तब जाकर के उस बात को समझ करके फील करके मैं ये पेंटिंग को बना पाई हूँ। सबको ये पेंटिंग बहुत ही पसंद आ रहा था और इधर बेचारी उसकी फ्रेंड कन्फ्यूजन में थी कि यहाँ पे परफेक्ट पेंटिंग है कौन सा जिसके बारे में लाओजी ने बोला था। और वो उसे मैसेज भी करती है बट वो उसे ध्यान नहीं दे पाती है। और लाओजी ने जो पेंटिंग को छुपा करके रखा था गलती से वो उसी पेंटिंग को वो स्पेशल और परफेक्ट पेंटिंग समझ करके ले करके एग्जीबिशन के लिए चली जाती है। इधर सेन भी देखना चाह रहा था ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो कि वो एंड टाइम पर चेंज करना चाह रही थी। वो तभी खुलेगा जब सारे यहाँ पर देखने वाले आ जाए। थोड़ी देर में सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे उस पेंटिंग से पर्दा हटता है लाओजी शॉक हो जाती है। एक्चुअल में वो सेन की ही पेंटिंग थी जो उसने बनाई थी कॉलेज टाइम में जब उससे पसंद करती थी। सभी देख करके कहने लगता है कि लाओजी सेन से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। सेन दूर से ही ये चीज़ों को देख रहा होता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि लाओजी भी कॉलेज टाइम से उसे पसंद करती है, तभी तो उसने उसे छुपा करके उसकी पेंटिंग बनाई थी। ये बात पता चलती है वो सबके सामने जा करके उसे हक कर लेता है। अब सारे लोग यहाँ से खिसक लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उन दोनों को बात करने के लिए वक्त चाहिए। और लाओजी से पूछ रहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लाओजी से कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती थी कॉलेज टाइम में। सेन उसे कहता है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम मेरी पेंटिंग क्यों ही बनाती। लाओजी के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोले, लेकिन हाँ उसका दिल जरूर टूटा था उसकी मॉम की वजह से और इसी वजह से वो उससे दूर थी। यहाँ पर सेन को अब सच जानना था कि हुआ क्या है। यहाँ पर लाओजी अपने फ्रेंड के साथ थी। उसकी फ्रेंड उसे सॉरी बोलती है, कहती है सॉरी यार एक्चुअल में यहाँ पर गलती से
मैं वो पेंटिंग लेकर के आ गई। वो कहती कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये बात तो सामने आना ही था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो कहती है मुझे लगता है कि सैन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, जिस तरीके से वो तुम्हें ट्रीट कर रहा है। लाओजी से कहते हैं नहीं, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ राइवल ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम्हें तो पता है कि उसकी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसकी फ्रेंड को लाओजी के बारे में सारी बातें पता थी। इधर सेन की मॉम उससे मिलने के लिए आ रही है और अब वो अपनी असलियत ला कर उसके सामने रखती है और कहती है कि लाओजी तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहता है ओह, अब मुझे पता चला कि लाओजी मुझसे ग्रेजुएशन के बाद इतनी दूर दूर क्यों रह रही है। आप ही ने उसे डांटा है ना मुझसे दूर रहने के लिए। वो कहती है मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, वो हमारे घर के लायक नहीं है। सेन उसे कहता है तो फिर मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला, रह लो तुम दोनों अकेले, मुझे इस फैमिली में रहना ही नहीं है। ऐसा कह के वो घर चले जाता है, जहाँ पर कि लाओजी नींद में ऐसे सपने देख रही होती है और वो बुरा सपना था। सेन उसके साथ था। वो उसे अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो दोबारा उसे कभी भी अपनी मॉम को उसे परेशान करने नहीं देगा। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है मेरी मॉम को कैसे भी तुम मनाओ कि वो हमारी शादी के लिए हाँ कह दें। उसके फ्रेंड उनका यहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब लाओजी जगती है तो देखती है कि सेन यहाँ पर है। अब वो उसे कह रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कल रात वो उससे मिलने के लिए आया था। फिर वो वहाँ से चले जाता है और सेन ये रोबोट सेन बन करके आता है। लाओजी यहाँ पर रोबोट सेन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी सारी एक दूसरे से बातें करते हैं और यहाँ पर लाओजी उसे बताती है कि पेंटिंग एग्जीबिशन में उसे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है। मतलब सबसे अच्छी पेंटिंग वहाँ पर उसी की थी और एक बहुत ज़्यादा बड़े पेंटर ने उसे अप्रिशिएट भी किया। तभी वहाँ पर लाओजी के मॉम डैड आ जाते हैं और उसे कह रहे थे कि साउ से अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रहे हैं और शाम से तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाओगी। अब लाओजी अपने पेरेंट को मना भी नहीं कर पाती है। सेन कमरे के अंदर से उनकी बातों को सुन रहा था और उसे काफ़ी जलस होने लगता है। वो लाओजी को किस करते हुए कहता है कि वो मेरी मास्टर है, वो केवल उसकी है और वो किसी और की नहीं हो सकती। लाओजी उसे जलस होने से मना कर रही होती है। जैसे तैसे करके अपने पेरेंट को बहला फुसला करके वो वहाँ से भेजती है। और यहाँ पर उसके पेरेंट तो चाह रहे थे कि वो ब्लाइंड डेट्स पर जाएं, उनमें से किसी एक अच्छे लड़के को चूज करके उससे शादी कर ले। सेन को वो कहती है कि वो बस टाइम पास करने के लिए जा रही है, उसके मॉम डैड को वो मना नहीं कर सकती, इसलिए वो उनमें से किसी को हाँ नहीं कहने वाली है। बाकी वो रोबोट है, रोबोट रहे, मेरा बॉयफ्रेंड बनने का कोशिश ना करें। और यहाँ पर बेचारा सेन चुपचाप हो जाता है। लेकिन जब शाम में लाओजी ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है तो वो उसे फॉलो कर रहा था। बाकी की शुरुआत के तो सारे ब्लाइंड डेट्स बेकार थे, उनमें से कोई भी लाओजी के टाइप का नहीं था। ये देखते ही सेन मन ही मन खुश हो रहा था कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तभी लाओजी यहाँ पर यान से मिलती है एज हर ब्लाइंडेड। उसे कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं टैलेंटेड तो हूँ और अगर साथ में हम काम करेंगे तो हम दोनों ही एक परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं। एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारी मॉम डैड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाओजी को उसका ये ऑफर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन तभी सेन बीच में आ जाता है और यहाँ पर वह कह रहा था कि नहीं नहीं लाओजी, तुमसे तो सेट किसी हालत में नहीं हो सकती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना कि तुम लाओजी से दूर रहो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। उसकी हरकतों से यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर उसे घर लेकर के जाती है और उससे पनिशमेंट दे रही थी। वो कह रही है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम रोबोट हो, रोबोट बनकर रहो। लेकिन इस पनिशमेंट के चक्कर में एक्चुअल में सेन इंजर्ड हो जाता है और उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। वो ये देख के घबरा जाती है, जल्दी जल्दी रोबोट कंपनी को कॉल करती है। वहाँ से तो बंदे आते हैं और सेन को ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाते हैं। अब लाओजी कन्फ्यूज, ये तो रोबोट है तो फिर उसके बॉडी से ब्लड कैसे निकल रहा है। वो लोग बहाना बना देते हैं कि बिल्कुल इंसान की तरह दिखाने के लिए हमने ऐसा प्रोग्राम फिट किया था। लेकिन जब शांति से लाओजी बैठ करके सोचती है तब उसको दिमाग में ये बात घर कर जाता है और वो समझ जाती है कि सेन उसके साथ गेम खेल रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रोबोट नहीं है, वो रियल में एक इंसान ही है जिसको कि वो अब तक रोबोट समझ रही थी और अब वो इस बात का सच्चाई पता लगाने के लिए उसके घर जाएगी। इधर सेन बेचारा अपने दोस्तों से अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, तभी वहाँ पर लाओजी आने लगती है। वो खुद भी कंफ्यूज था कि लाओजी इतनी रात को उसके घर क्या कर रही है। लाओजी यहाँ पर पहले तो सेन के साथ माइंड गेम खेलती है उससे पता लगाने के लिए कि वो ये बात एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कि वही रोबोट है। लेकिन जब सेन उससे ये बात एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो उसे उसी रोबोट की तरह ट्रीट करने लगती है और सेन बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसा कि
वो यहाँ पर उसके साथ बिहेवियर पहले किया करता था। और यहाँ पर वो कहती है इस तरीके से तो मैं अपने रोबोट के साथ बिहेव करती थी, ये तुमसे क्यों ही मैच कर रहा है। सेन समझ जाता है कि लाओजी को एक्चुअल में सब कुछ पता चल चुका है। वो उसे कह रहे होते हैं कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारा दिल जीतने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। एक्चुअल में मैं यहाँ पर चाहता था कि तुम मुझे बताओ कि हमारे बीच ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगी थी। लाओ जैसे कहती है मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब सेन को समझ नहीं आता है कि लाओजी उससे गुस्सा क्यों है। और यहाँ पर लाओजी को लेने के लिए यान आया हुआ था, वो उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ उसके दोस्त सेन से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे अब जा कर के सच्चाई बता दो, लेकिन तुमने उसे नहीं बताया। देखो वो कितना ज़्यादा गुस्सा आ गई है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार अब वो उसे कैसे मनाना है। अगले दिन लाओजी की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है। उसे कहती है आई नो तुम सेन से उसकी मॉम की वजह से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी मॉम की वजह से हुआ है ना, तो तुम उसकी सज़ा सेन को क्यों दे रही हो। तुम्हारे अलावा सबको लगता है कि सेन तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। लाओजी को भरोसा ही नहीं था कि सेन एक्चुअल में उससे प्यार भी करता है। उसे तो ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो उसे हमेशा ही परेशान करते रहता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सेन का प्यार जताने का तरीका था। यहीं दूसरी तरफ अपना बदला लेने के लिए यान लाओजी को किडनैप कर लेता है। आफ्टर दैट सेन के पेरेंट जो पार्टी थ्रो कर रहे थे वहाँ पर सेन गया हुआ था उन्हें कन्फर्म करने के लिए कि वह लाओजी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा पूरी ज़िंदगी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो रिवील करता है कि वह सेन का सौतेला भाई है। ये बात उसके मॉम डैड को पता था, सिर्फ सेन को नहीं पता था। वो कहता है मैंने लाओजी को किडनैप कर लिया और अगर यहाँ पर उसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे मेरे हिस्से के शेयर्स दे दो। तुमने मुझे पैदा किया है और तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते हो। वो शेयर्स तो मैं डिज़र्व ही करता हूँ, जो कि शेयर्स एक्चुअल में मेरे होने चाहिए। तभी वहाँ पर लाओजी उसके सामने आ जाती है। वो ये देख कर के शौक हो जाता है कि एक्चुअल में उसने तो लाओजी को किडनैप किया था, तो फिर लाओजी यहाँ पर कैसे आ सकती है। वो हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है गेम खेलना केवल तुम्हें आता है। जिस दिन तुमने मुझे अपनी कंपनी में आकर के रिज्यूमे दिया था उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम किसी मोटिव के लिए मेरे पास आए हो। उससे पहले तुमने मुझे लव पोशन दिया था, ये बात भी मुझे पता था। यहाँ पर फिर तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चलता है कि तुम सेन के खिलाफ हो और उससे रिवेंज लेने के लिए मेरा तुम इस्तेमाल कर रहे हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें अपने साथ रखा, क्योंकि दुश्मन को जितने अपने करीब रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। यान को वो कहता है कि कहती है कि अगर तुमने मुझे किडनैप नहीं किया होता, मुझे वाला पोषण नहीं दिया होता, तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती। लेकिन अब जो तुमने कांड किया है उसकी वजह से तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ़ मैंने सबूत पुलिस में जमा कर दिया। पुलिस यहाँ पर पकड़ के यान को लेकर के जाती है। आफ्टर दैट सेन की मॉम लाओजी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और उनके रिलेशनशिप को हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वो दोनों एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।